नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, सीएम मोहन यादव ने की एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज उज्जैन से आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस सेवा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा किया गया है। मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध होगी। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में स्थित अस्पतालों के लिए एयर एम्बुलेंस चलाई जाएगी। गेहूं विक्रय करने के लिए पंजीयन कराने की यह है अंतिम तारीख। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी विवरण वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अवधि 1 मार्च से बढ़ाकर 6 मार्च तक की गई है। गेहूं उत्पादक किसान जो अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं, उन किसानों के लिए अब अवसर है कि वे बड़े पंजीयन अवधि तक समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। 1 अप्रैल से महंगी होगी रजिस्ट्री, बढ़ सकती है गाइडलाइन। 1 अप्रैल से संपत्ति की रजिस्ट्री गाइडलाइन बढ़ने के चलते संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो सकता है। स्थानीय मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन में 10 से लेकर 40% तक की मूल्य वृद्धि करने के प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति को भेजे हैं। मार्च से और ढीली होगी जेब, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। मार्च की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है, क्योंकि आज से खान पान बजट बढ़ जाएगा। 1 मार्च को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि ओनियल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 25 रुपये तो मुंबई में 26 रुपये महंगा हुआ है। राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज। मध्य प्रदेश लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ते वृद्धि का इंतजार खत्म हो सकता है। जानकारी के अनुसार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का 4% डीए जुलाई 2023 से बढ़ाए जाने के बाद अब होली के आसपास मोहन यादव सरकार सरकारी कर्मचारियों का डीए भी 4% बढ़ा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि इसका ऐलान कब होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल सकेगा। दरअसल पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की थी, जिस पर आज मुहर लग गई है। आज एमपी में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से एमपी में प्रवेश करेगी। मप्र में यह यात्रा 5 दिन रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर प्रवेश करेगी। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। उज्जैन में आज से 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। लाडली बहनों को 1576 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। पीएम मोदी के लिए मुस्लिम लड़की की कठोर तपस्या। देश भर में आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने को है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेकर अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं अपने चहेते नेताओं को जितवाने के लिए उनके समर्थक भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की ऐसी एक प्रशंसक हजारों किलोमीटर के एक मुश्किल सफर पर निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएं। यह प्रार्थना लेकर एक मुस्लिम लड़की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकली है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों पर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसे लेकर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लंबा मंथन चला। गुरुवार शाम को शुरू हुई बैठक देर रात तक जारी रही, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। ग्वालियर, उज्जैन समेत 22 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट। मार्च की शुरुआत ओले बारिश के साथ होगी। अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। शुक्रवार को ग्वालियर, उज्जैन समेत 22 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल सहित 7 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। बारिश ओले से खेतों में खड़ी गेहूं, चना आदि फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं खलिहान में रखी गई फसलें भी खराब हो सकती हैं।
वसुंधरा राजे से शिवराज तक, किसे कहां से मिल सकता है टिकट? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में शुरू हुई। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही पार्टी की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, गोवा, झारखंड, दिल्ली, त्रिपुरा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सहित अन्य कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन चला। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना बेहद जरूर। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल या उससे भी पुराना है तो आप भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए, वरना आपके आधार कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। यानी आधार कार्ड से संबंधित कोई भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल आपके जरूरी कार्य आधार कार्ड से लिंक होते हैं। कमलनाथ ने किया मध्य प्रदेश के लोगों से किया आह्वान। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी सीधे जनता से संवाद करेंगे और अपने मन की बात करने की बजाय प्रदेश की जनता के हाथ में माइक थमाकर उसे अपनी बात कहने का मौका देंगे। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हों और हिंदुस्तान के साथ न्याय की आवाज बुलंद करें। जिसको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में हुआ। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें पीएम मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया, जो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी तरह की पहली घड़ी है। खराब फसल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों द्वारा फसल मुआवजे की मांग की जा रही है। एक तरफ प्रशासनिक अमला खेतों में फसल नुकसानी का सर्वे करने पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित किसान कलेक्ट्रेट का रुख कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वोट लेने के बाद बीजेपी ने पलटकर नहीं देखा। राजगढ़ के इस गांव के लोग बोले, ग्रामीणों ने कहा, हमने भाजपा का इतना समर्थन किया क्योंकि हमें उम्मीद थी कि ऊपर से नीचे तक भाजपा है तो गांव का भी विकास होगा और हमें पट्टे मिलेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद भाजपा ने हमारी तरफ पलटकर नहीं देखा। आष्टा में 927 जोड़े हुए एक दूजे के आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम मोहन यादव ने वर वधू को दिए चेक। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 29 फरवरी को सामूहिक विवाह का बड़ा आयोजन किया गया। इसमें 748 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से तो 179 जोड़ों ने निकाह की रस्म निभाई। नव दंपतियों को आशीर्वाद देने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप वर वधू को चेक भी प्रदान किया। एमपी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने करीब 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने किया व्यापार मेला व विक्रमोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, 40 दिवसीय विक्रमोत्सव और व्यापार मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली जुड़े। इस दौरान 17 उद्योगों का भूमि पूजन, 8 उद्योगों का लोकार्पण और वीर भारत संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। बढ़ती कीमतों का असर, खेत से लहसुन की फसल उखाड़कर ले गए चोर। नई फसल आने के पहले पिछले कई दिनों प्रदेश की अधिकांश मंडियों में लहसुन के भाव अत्यधिक बढ़े हुए हैं। यही कारण है कि अब खेतों में उगी लहसुन की फसल पर भी चोरों की नजर है। सोमवार रात शहर के दशहरा मैदान के पास रमेश चंद्र बैरागी के खेत में से अज्ञात चोर लहसुन की फसल उखाड़कर चुरा ले गए। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।